नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम एटोमी है। ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, अभी ये प्री लॉन्चिंग पीरियड में है, बट काफ़ी चर्चा में है। लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंपनी के लॉन्चिंग की। तो आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी में जो लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब बातों का। किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए हमें पहले उसके 3 P के बारे में जानना होता है। ठीक है, पहला पी क्या है? उसके प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। दूसरा पी है उसके प्रोडक्ट्स क्या है। एंड थर्ड पी है उसका प्लान क्या है। ठीक, प्लान हम लोगों को अर्निंग के लिए करना है, जानना है। प्रोडक्ट्स, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या बात है कि जो हम लोग इस कंपनी को ज्वाइन करें। एंड प्रोफाइल भी हमें जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है कि हम उस कंपनी को ज्वाइन करें। जैसे कि एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करने का मतलब है, एमएलएम में जो लोग एमएलएम जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कि आप समझिए उस कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं। आपको आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा इस कंपनी को ज्वाइन करने में, जिससे कि आप इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं, कुछ रिसर्च नहीं करना है। कंपनी ने आपका अपना रिसर्च है, जस्ट आपको इसको सेल करना है या फिर आपको कंज्यूमर बनना है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में जो लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल की। ये कंपनी है कहाँ की? सब ये कंपनी साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ में एक कैरेई एंड कोलमार बन के दो कंपनी हैं जो इसके कोलेब्रेशन में काम कर रही है। एंड इस कंपनी के फॉर्म करने वाले जो हैं हैंगिल पार्क हैं, जिन्होंने 2006 में एटॉमिक फॉर्म किया था कंपनी को। सो कोरियन गवर्नमेंट है। कैरी एंड कोलमार क्या है हम लोग जान लें। कैरी जो है ये एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर साउथ कोरियन गवर्नमेंट, जो 1959 में स्टार्ट हुई थी और उसके सेकेंड लार्जेस्ट एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये वर्ल्ड का। और इसमें 3000 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एंड 1500 रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं इस कंपनी के अंडर में। एंड कोलमार जो है वो 1921 में है। ये हाई टेक्नोलॉजी यूज करती है किसी भी चीज को डिजाइन करने में और प्रोड्यूस करने में। वर्ल्ड में इसके 500 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स को ये अपने प्रोडक्ट्स बना के देती है। ये क्या है, ये कैरेई जो है वो रिसर्च करती है एंड कोलमार उसको प्रोड्यूस करती है। ये दोनों कंपनी एक साथ काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जो दूसरी कंपनी सेल करती है। बाद में इस दोनों ने सोचा कि इस कारण से क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के मार्जिन बढ़ जाते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि कम कॉस्ट में लोगों को प्रोडक्ट मिल सके, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी को एक नई कंपनी स्टार्ट करें जिसके कारण से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने स्टार्ट किया गवर्नमेंट के अंडर में डिसाइड करके कि ये कंपनी स्टार्ट करेंगे और एटॉमिक कंपनी फाउंड हुई, जिन्होंने जो इसके प्रेसिडेंट है हैन गिल पार्क, जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। और ये कंपनी 2006 से 6 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था, बट फंक्शन करना 2009 से कोरिया में इन्होंने स्टार्ट किया। हैंगिल पार्क कोरिया में 4th नंबर पोजीशन पे आते हैं और काफ़ी अभी शायद ये पीएचडी भी कर रहे हैं एमएलएम मार्केटिंग के ऊपर, और काफ़ी अवार्ड्स हैं इनके पास और काफ़ी नोन पर्सनालिटी है इन कोरिया में ये। एंड ये कंपनी 2009 में कोरिया में स्टार्ट हुई एंड देन 2010 में यूएस में उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस। एंड सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत जल्दी इसकी लॉन्चिंग इंडिया एंड चाइना में हो रही है। एंड आज ही खबर आया है कि ये कंपनी एमएलएम में वर्ल्ड रैंक में पहले 20th पोजीशन पे थी, अभी 11th पोजीशन पे पहुंच चुकी है, जिसमें कभी स्मॉल कंट्रीज में, लेस पॉपुलेटेड कंट्री में एक बिजनेस कर रही है। जब इंडिया और चाइना में लॉन्च होगा तो बहुत जल्दी ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। तो ये है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी को हम क्यों ज्वाइन करें? तो ज्वाइनिंग में इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है इसमें कोई मंथली फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इनिशियल परचेज आपको नहीं करना है, इसमें कोई मंथली टारगेट नहीं है, कोई मिनिमम ऑर्डर आपको अप्लाई नहीं करना है। और एक ही आईडी है जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल तक काम करेगी। और इस कंपनी में बने रहने के लिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट एक ईयर में परचेज करना है।
सो बहुत इजी है कि वर्ल्ड क्लास रेप्यूटेड कंपनी के साथ हम बहुत इजीली जुड़ सकते हैं, जिसमें अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लग रहा है, कोई मंथली फी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ओके, ये बहुत सिंपल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे तो जो अर्निंग होगी आपके 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई एक कंपनी, एक वर्ल्ड वाइड इतनी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, हम ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन फी, और जैसा आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। तो वो हम लोग प्लान सेक्शन में बात करेंगे कि हम कैसे काम करें और हमारा क्या अर्निंग्स हो। तो ये हुआ कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स तो देखिए कंपनी के पास बहुत सारे हैं, अराउंड 500 प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में जब लॉन्च होगी तो अराउंड 100 प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च करेगी। प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी रिसर्च आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इसका जो अच्छा प्रोडक्ट है वो है हेमोहीम, जिसके सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन इनका मल्टीपल फील्ड है, हेल्थ केयर है, स्किन केयर है, कॉस्मेटिक है, बॉडी के ऊपर है, होम केयर है, फूड है, इलेक्ट्रिकल्स है, लाइफ स्टाइल्स के ऊपर है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत इजीली आप बिजनेस कर सकते हैं कि ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जिसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और क्वालिटी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स है, और जिसके कारण आप बहुत इजीली बिजनेस कर सकते हैं। हेमोहीम क्या है, ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है, तो ये हर कोई ले सकता है। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट में मैं कहूँगा आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जब कंपनी आएगी तो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग देगी। बट अभी आप और भी गूगल इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, इनके टूथ ब्रश काफ़ी अच्छे हैं, इनके प्रोबायोटिक्स काफ़ी अच्छे हैं। सो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन होगा, बट अब हम लोग आते हैं जो मेन चीज जिसके लिए सब कोई आते हैं, प्लान कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मल्टीपल लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, मल्टीपल लेग्स बना सकते हैं आप, मल्टीपल रेफरेंस दे सकते हैं, बट इस कंपनी में आप अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 लोगों को रेफर कर सकते हैं अपने डायरेक्ट रेफरेंस से। 2 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, आपको 2 लोगों को आपने रेफर किया, 2 से ज्यादा होगा तो आपको उनके नीचे देना होगा। उनके नीचे आपको सेम अपने आईडी से नहीं देना होगा, आप इनको इनकी आईडी से देना होगा, इनका राइट या इनके लेफ्ट में देना होगा। इस तरह से क्या होता है, बाइनरी में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका कोई ज्वाइन किया है, मान लीजिए इस लेवल पे कोई ज्वाइन किया हुआ है, वो सिर्फ कंज्यूमर बने हुए हैं, उनको बिजनेस से मतलब नहीं है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है इसलिए कंज्यूमर बन के ज्वाइन किए हुए हैं। क्योंकि ये कंपनी एक एक्चुअली एक एमएलएम कंपनी नहीं है, ये ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे एमवे एंड फ्लिपकार्ट, वैसे जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो इनका अपना लॉजिस्टिक रहेगा और वो प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएगा विद इन 5 to 6 डेज। सो जैसे ही कंपनी ये लॉन्च होती है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, उस टाइम बहुत इजी होगा क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स रहेगा। लेकिन अभी काम करना क्यों जरूरी है वो आपको प्लान से समझ में आएगा। अगर आप प्लान समझ जाएंगे तो अभी से ही काम अपना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब कंपनी लॉन्च होगी तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सो ऐसा होता क्या है, क्यों सब कोई अर्न करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई ज्वाइन किया है वो इस लेवल पे और वो सिर्फ कंज्यूमर बनना चाहता है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ रेफरेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इनके अंदर में ज्वाइनिंग कर देंगे, उनको पता भी नहीं रहेगा, अगर आप बता भी सकते हैं फिर और भी आया इन्होंने अपने ज्वाइनिंग कराया, और इस तरह से टीम अगर बढ़ती जाती है। तो अगर ये देखेंगे कि एक साइड मान लीजिए 50, 500, 1000 हो गया, तो ये भी कोई ना कोई रेफरेंस देंगे, तब इनका भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्यूमुलेटिव है, कभी फिनिश नहीं होता है। वो जब जैसे ही अपना ये सेकेंड हैंड ओपन करेंगे तो इनकी भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि ग्रोथ ज्यादा होता है, लोग ज्यादा काम करते हैं। मान लीजिए ये भी अगर सिर्फ कंज्यूमर बनना चाहते थे, लेकिन ये देखेंगे कि हमारे नीचे अगर कोई ज्वाइनिंग हुई है तो ये भी अपना रेफरेंस देंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है उनका भी ऑटोमेटिकली बिजनेस अर्न होता है। तो ये बाइनरी सिस्टम का फायदा क्या है कि अगर आपका टीम वर्क है, आपका अपलाइन अच्छा है, तो आप भी ग्रो करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सिर्फ कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो सिर्फ कंज्यूमर बन के भी रह सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर बन के अगर रेफरेंस दे के अगर आपकी अर्निंग होती है और कुछ अच्छी अर्निंग होती है तो हर कोई रेफरेंस देगा। ठीक है, तो ये प्लान है, आप सिर्फ 2 लोगों को देंगे, 2 लोग ज्यादा होंगे तो आपको उनके नीचे देना होगा, और हर कोई सिर्फ 2 ही रेफरेंस दे सकता है। इस 2 रेफरेंस से क्या फायदा हो सकता है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये प्लान इसका ये है कि बाइनरी सिस्टम है, और एमएलएम में जो बेस्ट प्लान होता है वो बाइनरी सिस्टम ही होता है। मल्टीपल लेग्स में क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल लेग्स लेग्स खोल सकते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए आपकी टीम आपकी अर्निंग हो रही है, और मान लीजिए कोई और आपके पास एक नया रेफरेंस आया, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप डायरेक्ट अपने रेफरेंस से देना चाहेंगे, ताकि जो डिफरेंस वैल्यू है उसके कारण से आपकी अर्निंग ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको अपने नीचे ही देना होगा, तो हर कोई ग्रो करेगा इस बिजनेस में। तो ये बाइनरी सिस्टम का फायदा है।
कंपनी क्या करती है, कंपनी 70% पे आउट करती है, जिसमें से 30% अपने पास रखती है, और उस 70% में 6% सेंटर सपोर्ट में खर्च करती है, जिसमें वो ट्रेनिंग देना और सेंटर को डेवलप करना, और 44% अपने मेंबर्स में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, 20% मास्टरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस तरह से कंपनी को अपना सिर्फ 30% प्रॉफिट लेना है, बाकी 70% डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम अर्न कर सकते हैं 44% से, एंड ये 20% आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे जिसमें कि आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में मास्टरशिप बोनस एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको टीम डेवलप करना होगा। तो इसमें जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप अर्न कर पाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्निंग कैसे होगी। सो अर्निंग के लिए इस कंपनी में और एक फायदा क्या है जो दूसरी कंपनी में है, कि दूसरी कंपनी में जितने रुपीज का वैल्यू होता है उसे पीवी कम मिलता है। यहाँ पर वो अपोजिट है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 7 पीवी है। ओके, सो जैसे आप ज्वाइन करते हैं 10,000 पीवी, 10,000 पीवी मीन्स अराउंड 1500 रुपीज, अराउंड 1500 रुपीज टू मैक्सिमम 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज से आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके लेफ्ट में 3 लाख पीवी, 3 लाख पीवी का मतलब होता है अराउंड 45,000, 45,000, एंड राइट साइड में अराउंड 45,000। अगर ये आपके पास राइट से लेफ्ट से आ रहा है तो पर डे आपको 1700 रुपीज की इनकम होगी जब कंपनी लॉन्च होती है। पर डे 1700 रुपीज का मतलब है 42,000 रुपीज अराउंड पर मंथ की आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 3 लाख पीवी आपका, वो भी एक्यूमुलेटिव, ऐसा नहीं है कि आपका हर मंथ करना है, वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप अर्न करते गए, 3 लाख पीवी का मतलब है कि अराउंड 45,000 रुपीज आपका बिजनेस आपसे हो गया, और 45,000 बिजनेस नेक्स्ट मंथ में भी या नेक्स्ट 3 मंथ में भी, जो भी है वो एक्यूमुलेटिव होगा, दोनों हैंड से फिर से हो रहा है। तो अब आपका ग्रुप जो है वो 45,000 का ही बिजनेस दे रहा है दोनों साइड से, ओके। एंड बट आपका पर्सनल जो है वो एक्यूमुलेट होते होते, जिससे आपने 10,000 2,000 इस तरह से करते करते जैसे भी एक्यूमुलेट होते हैं, आप 3 लाख पीवी यानी अराउंड 45,000 आपका पर्सनल परचेज हो जाता है। कंपनी आपको 5,500 रुपीज पर डे का इनकम देगी, यानी कि ये अराउंड 1.35 लाख की इनकम पर मंथ की हो जाएगी आपकी। जैसे ही आप थर्ड लेवल पहुंचते हैं 7 लाख पीवी, 7 लाख पीवी मीन्स अराउंड 1 लाख का आपका पर्सनल, और आपके ग्रुप से 7 लाख पीवी, यानी कि आपका ग्रुप राइट से 1 लाख एंड लेफ्ट से 1 लाख हो जाता है। तो 10,000 रुपीज पर डे यानी कि अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम आपकी बन जाती है। सेम फोर्थ लेवल पे 15 लाख, यानी कि आपका एक्यूमुलेट होते हुए 2.5 लाख एंड दोनों साइड से 2.5 लाख होता है। तो आपकी पर मंथ की इनकम जो हो जाती है अराउंड 5 लाख हो जाती है। एंड जब आपका पर्सनल एक्यूमुलेट होते होते 24 लाख यानी कि 3.5 लाख का पर्सनल इनकम हो जाता, पर्सनल परचेज हो जाता है, और दोनों साइड से भी 3.5 लाख का परचेज हो जाता है, तो आपकी पर मंथ की इनकम 6.7 लाख अराउंड हो जाती है। और इसके बाद, इस लेवल के बाद आपको पर्सनल परचेज नहीं करना है, जस्ट आपका ग्रुप से इनकम बढ़ता जाता है, ग्रुप का सेल बढ़ता जाता है, तो आपकी इनकम बढ़ती जाती है। इस लेवल में इस तरह से बढ़ते हुए 47,000 पर डे, 80,000 पर डे से लेके अगर आपके पास 5 करोड़ पीवी हो जाता है तो 1 लाख रुपीज पर डे का इनकम आपका होता है। ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, जो एमएलएम में हैं वो, उनको पता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन जो एमएलएम करते हैं उनको पता है कि वो इस इनकम के लिए नहीं आ रहे हैं 1 लाख पर डे के लिए, वो इससे ज़्यादा के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, हम कैसे कर सकते हैं इस इनकम को। तो मान लीजिए आपको 45,000 की इनकम आपके ग्रुप से चाहिए, तो आपको कितने लोग मिनिमम चाहिए 45,000 के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम 1,500 to 2,000 रुपीज का परचेस कर रहे हैं, अगर हर कोई पर मंथ कर रहा है, पर मंथ, तो 45,000 के लिए से अगर आपके पास 50 पीपल्स इस साइड है एंड 50 पीपल इस साइड है, यानी आपको 100 लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है तो आप 40,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर पाएंगे। और मान लीजिए सेम ही टीम है बट आपका परचेज लेवल बढ़ चुका है, तो आपकी पर मंथ की इनकम 1.5 1.3 लाख हो जाएगी। सो यानी 100 लोगों की टीम की सिर्फ अगर आपकी रहती है 50 राइट 50 लेफ्ट बैलेंस में, अगर एक साइड है एक साइड नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं होने वाली है, आपको बैलेंस रखना है, ठीक है। तो तो अगर आप 100 लोगों की टीम आपकी है और आपका परचेज भी बढ़ जाता है तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी।
लेकिन उसके लेवल से अधिक जाना है और आप चाहते हैं कि आपकी टीम कम इनकम करके भी आपकी इनकम ज़्यादा है, कम परचेज से भी आपकी इनकम ज़्यादा रहे, से आपको 1 लाख का बिजनेस चाहिए अपने राइट से एंड लेफ्ट से, यानी 2 लाख का बिजनेस चाहिए, तो आपके पास कितने लोग होने चाहिए? आपके पास कम से कम 200 का टीम होना चाहिए, यानी 100 वन साइड 100 वन साइड, तो 200 की टीम अगर होती है तो आप 2.5 लाख की इनकम भी कर सकते हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हुए। और अगर इसके आगे जाना है तो हमारे पास जो टीम होनी चाहिए वो 400 की टीम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हमें जाना है तो हमारे पास 700 लोगों की टीम होनी चाहिए, एंड उसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमारे पास 900 लोगों की टीम होनी चाहिए। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर से हमारे पास 1000 का टीम है, यानी 500 राइट एंड 500 लेफ्ट, सो हम लोग सोच सकते हैं कि हम ये इनकम धीरे धीरे एक्युमुलेटिव होते हुए हमारा इनकम बढ़ता जाए। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनका परचेज ज्यादा होगा, तो आपका भी इनकम ज्यादा होगा। सो अब हम बात करते हैं कि कितने दिन में हम 1000 लोग की टीम बना सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल सा काम है, ये सिंपल काम है। कभी कभी सिंपल काम भी बहुत आसान मुश्किल हो जाता है ज्वाइन करना करना हम लोगों को। इसलिए मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग एमएलएम कर चुके हैं और लोग कोई एमएलएम ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो इसमें करना क्या है, हमें ज्वाइन करना है सबसे पहले। एंड ज्वाइन करते ही हमें दो लोगों को, अपने सबसे क्लोज लोगों को ज्वाइन कराना है। सबसे बेस्ट है अपने सबसे क्लोज ब्रदर सिस्टर्स को ज्वाइन करा लेते हैं, तो बेनिफिट डबल बेनिफिट फैमिली को जाती है। क्योंकि ये जो अगर यहाँ पे अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया, से यहाँ पे अगर आपने क्लोज ब्रदर को यहाँ सिस्टर को ज्वाइन करा लिया यहाँ पर, तो अब यहाँ जो ज्वाइन कराएंगे इनका जो बिजनेस है उसका फायदा आपको भी मिलेगा और आपके फैमिली में दोनों जगह दोनों लोगों को मिलेगा, तो डबल बेनिफिट मिलता है। ये फायदा होता है बाइनरी सिस्टम का काम करने का तरीका होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया और फिर अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराया, तो हर किसी को आपको ये बोलना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो लोगों को ज्वाइन कराना है। सो दो लोग ज्वाइन किए। अब ये दो लोग अगर दो दो लोग को ज्वाइन कराते हैं तो कितना होता है आपका 4। 4 अगर दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो कितना होगा 8। 8 के बाद क्या आएगा, सो अगर हम यहाँ लिखें 2 से आएगा 4, 4 से हमारे पास क्या आएगा 8, 8 से क्या आएगा हमारे पास 16, 16 से हमारे पास 32 लोगों की टीम होगी, 32 से 64 लोगों की टीम होगी, 64 से अगर 64 आदमी दो दो आदमी देते हैं, ज्यादा नहीं सिर्फ दो देते हैं, तो 128 की टीम होती है। इससे 256 लोगों की टीम होती है। 256 से 512 लोगों की टीम हो जाती है आपके पास। और 512 से 1024 का टीम होता है, 1024 से 2048 का टीम होता है, एंड 2048 से आपके पास 4096 का टीम हो जाता है, 96 का टीम होता है, एंड 9 ये अगर दो दो लोगों को देते हैं तो 8192 का टीम बनता है। तो आखिर हम लोगों को एक आदमी को दो रेफरेंस देने में कितना टाइम लग सकता है? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना? अगर आप सोचेंगे कि आप एक दिन में दे सकते हैं आज के डेट में, क्योंकि आप ये प्लान दे के दे सकते हैं, समझाना ज्यादा जरूरी नहीं है, प्लान दे के और थोड़ा बहुत फोन से बात करके, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है इतनी अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए। दो लोगों को हमारे हिसाब से एक दिन में आप दे सकते हैं और वो दो लोग अगले एक दिन में दे सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो कितने दिन लग रहे हैं 1000 पहुंचने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डेज में हम 1000 लोगों की टीम पे पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें कि नहीं अभी कंपनी को लॉन्च होने में 2 महीने लग सकते हैं, 2 से 3 महीने लग सकते हैं, अराउंड 90 डेज टू 100 डेज। सो आज के डेट में अगर हम मुश्किल भी मान ले तो 10 डेज में ना पहुंच के हमारे पास 1 मंथ में पहुंच सकते हैं, और 8000 से और जल्दी पहुंच सकते हैं, 3 से 4 दिन में ही लग सकता है। से हम कहते हैं कि हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में हम 1000 लोगों की भी अगर टीम कर लेते हैं, तो 1000 लोगों की टीम करते हैं तो पर डे का इनकम कंपनी स्टार्ट होते ही 40,000 का अर्न तो आप करेंगे ही। उस हो सकता है कि कंपनी स्टार्ट होते ही आपकी इनकम पर डे 1 लाख रुपीज से स्टार्ट हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा, लोगों की टीम होनी चाहिए। से काम मनी
सिर्फ इस टीम के ऊपर है, आपकी टीम कितनी बड़ी है उतना इजी आप अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आपकी टीम नहीं अच्छी है तो आप अर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका टीम अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करे, आपकी टीम में एक फैमिली की तरह काम करे, हर कोई हर किसी दूसरे के लिए सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट नहीं भी करता है तो भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, और आप जो लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं वो 2 लोगों को ज्वाइन कराए। तो ये काम बहुत आसानी से इस नंबर में हम पहुंच सकते हैं। इंडिया जिसमें कि जितना पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत आसानी से हम इस नंबर में पहुंच सकते हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। लोग अभी 5,000 की टीम बना के बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि कंपनी जैसे लॉन्च होगी उनका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत जो लीडर हैं दूसरी कंपनी में हैं उनको हम बस 2 लोगों को ज्वाइन करा दें, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप ज्वाइन अच्छे लोगों को सर्च करने में लगिए। आप जस्ट जो आपसे सबसे क्लोज है उसको सबसे पहले इन्फॉर्म करिए, और हर किसी को कहिए कि अपने क्लोज लोगों को इन्फॉर्म करे ये कंपनी लॉन्च होने वाली है और इतने अच्छा प्रोफाइल है, इतना इनकम प्लान है, सो हम लोग अर्न कर सकते हैं। सो अब आपको इस प्लान के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपकी अर्निंग क्या डिजायर है। आप पर मंथ 40,000 चाहते हैं, या 1.35 लाख चाहते हैं, या 2.5 लाख, या 1 लाख पर डे। तो ये आपके ऊपर है। तो आपकी टीम अगर 1,000 की टीम है तो 1 लाख पर डे बहुत आसानी से इनकम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग, जो लोग एमएलएम जानते हैं, वो इसके लिए यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि यहाँ 1 लाख पर डे का इनकम बहुत आसान है अगर 1,000 की टीम है तो। लेकिन वो क्या उनको क्यों समझ है, वो क्यों इस कंपनी को ज्वाइन किए हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस सिंपल प्लान से ये लगता है कि जो ऊपर है उसका इनकम ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आया है, वो इस पर्सन से ज्यादा अर्न कर सकता है। कैसे अर्न कर सकता है वो समझना है। जो एमएलएम जानते हैं उनको मालूम है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पता। वो काम करेंगे तो उनको समझ में आएगा। सो नॉर्मल इंसान के लिए मैं बोलूंगा इस लेवल की इनकम भी बहुत अच्छी है। अगर 100 लोगों की टीम है, 200 की टीम है, बहुत इजीली 1 to 2 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम है। बहुत बहुत अच्छा इनकम है। आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, और 3 जनरेशन तक बिजनेस आता रहेगा आपको। जो लोग इससे आगे जाना चाह रहे हैं उनको मालूम है कि उनको सेल्स मास्टर से लेके इंपेरियल मास्टर तक जाना है, और मास्टरशिप बोनस लेना है। क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको मास्टरशिप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब मास्टरशिप बोनस लेंगे, सो मास्टरशिप बोनस का जो प्लान है, उस प्लान को मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है सिर्फ टीम बनाना। प्लान मैं जब बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड इनकम कैसे है। इनकम है कि जब आप सेल्स मास्टर बनते हैं तो कंपनी अपने ऑल ओवर वर्ल्ड के इनकम से 10% मास्टरशिप बोनस देती है। जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मास्टरशिप के लिए 20% रखती है, उस 20% को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर 10% दे रही है, फिर धीरे धीरे बाकी 10% यानी 20% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जो पहले मास्टरशिप बोनस में आते हैं उनको ज्यादा मिलता है, फिर धीरे धीरे कम मिलता है, लेकिन वो जो कम मिलता है वो इनकम बढ़ता जाता है। सो इस तरह से अगर आप इंपेरियल मास्टर तक पहुंच जाते हैं तो आपकी इनकम पर मंथ 42 लाख होती है। 42 लाख रुपीज पर मंथ का इनकम कर सकते हैं। सो इसलिए जो एमएलएम करते हैं वो 1 लाख पर डे के लिए नहीं है, वो 42 लाख पर मंथ प्लस के लिए है। प्लस ये मास्टरशिप बोनस है, प्लस आपका जो इनकम है, तो वो करोड़ों का इनकम करने के लिए यहाँ पर है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप किस लेवल पे रहना चाहते हैं और कैसा अर्न करना चाहते हैं। अगर आप खुश हैं इस लेवल पे तो बहुत अच्छी बात है, और जो जिनको आगे बढ़ना है वो आगे इनकम करें। सो मेन है इसमें कि आपको 2 लोगों को रेफर करना है। इससे सिंपल प्लान और कुछ नहीं हो सकता है। और 1 रुपीज का 7 PV मिल रहा है, कंपनी का क्वालिटी प्रोडक्ट है। आई थिंक किसी को भी अर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा तो आप मिनिमम 1.5 लाख का इनकम कर सकते हैं, और आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा कर सकते हैं। जो लोग एमएलएम में हैं वो लोग को मालूम है कि पर मंथ 40 लाख 50 लाख का इनकम पॉसिबल है। नॉर्मल आदमी को पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है उतने चेक्स। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको पता है कि इस प्लान से इतना अर्निंग की जा सकती है। सो इसके बाद भी प्लान्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं। कंपनी क्या आपको देगी, गिफ्ट देती है, बहुत कुछ देती है कंपनी। वो आप बस स्टार्ट करिए, हर कंपनी में ये सब मिलता है। लेकिन प्लान को समझिए, और कंपनी में और अनलिमिटेड लेवल तक आपको इनकम मिलने वाला है। ओके, सो डिले नहीं करिए। कंपनी 11 पोजीशन पे आ चुकी है, और इंडिया में लॉन्च होते ही, चाइना में लॉन्च होते ही ये नंबर 1 पोजीशन पे आएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।